मध्य प्रदेश में किसान सम्मान निधि पाने वाले किसानों की संख्या हर साल घटती जा रही है। राज्यसभा में मध्य प्रदेश किसान सम्मान निधि योजना को लेकर जो आंकड़े निकलकर सामने आए, उसके बाद मध्य प्रदेश में हंगामा मचता हुआ नजर आया। आखिर कैसे मध्य प्रदेश में किसान सम्मान निधि योजना के दायरे से किसान बाहर हो रहे हैं और इसके पीछे की वजह क्या है, ये हम आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश की विधानसभा के सत्र के दूसरे दिन भी आखिर सदन के बाहर हंगामा देखने को क्यों मिला और जिस इंदौर के दूषित पानी की सप्लाई मामले को लेकर विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा था, उसकी जगह विधानसभा में श्वान से जुड़े मुद्दों को लेकर हुई चर्चा पर नेता प्रतिपक्ष भड़कते हुए क्यों नजर आए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। साल 2019 में पीएम मोदी ने किसानों के लिए एक योजना की शुरुआत की। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत हुई। इसके तहत किसानों को 6,000 रुपये साल में दिए जाने का प्रावधान किया गया, यानी कि 2-2 हज़ार रुपये की ये राशि डाली जाती थी। इसी तरह से मध्य प्रदेश की तत्कालीन सरकार शिवराज सरकार ने भी इस व्यवस्था का ऐलान किया कि 6,000 रुपये केंद्र सरकार और 6,000 रुपये की राशि मध्य प्रदेश सरकार किसानों के खाते में डालेगी और तब से ये राशि किसानों के खाते में डाली जाती रही। लेकिन अब किसान सम्मान निधि योजना से मध्य प्रदेश से जुड़े 1.5 लाख किसानों के योजना के दायरे से बाहर हो जाने को लेकर हंगामा खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर राज्यसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में जो केंद्र सरकार का जवाब आया, उसमें इस बात का उल्लेख हुआ कि मध्य प्रदेश अकेले से 1.5 लाख से ज़्यादा, यानी कि 1,66,000 किसान सम्मान निधि योजना के दायरे से बाहर हो गए और ये आंकड़ा बीते 3 सालों का निकलकर सामने आया है। यानी कि मध्य प्रदेश में हर साल बड़ी संख्या में किसान सम्मान निधि पाने वाले किसानों की संख्या घटती हुई नजर आ रही है और इसी को लेकर अब मध्य प्रदेश की राजनीति में भी तूफान खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने किसान सम्मान निधि योजना से किसानों को बाहर किए जाने का आरोप लगाते हुए सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। लेकिन हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार के आंकड़ों के साथ ही ये भी बताया गया है कि आखिर किन वजह से किसानों को इस योजना के दायरे से बाहर किया जा रहा है। जो राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक मापदंडों पर खरे नहीं उतरते, ऐसे किसानों को बाहर किया जा रहा है। वो अलग अलग कैटेगरी के किसान शामिल हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर किसान जो है वो बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक और पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने किसान सम्मान निधि योजना से किसानों की घटती संख्या को लेकर सरकार पर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है लगातार किसानों की उन्नति और समृद्धि और खुशहाली की बात कर रही है और दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर जो आंकड़ा अभी सामने आया है, लगभग 1.5 लाख से अधिक किसानों के नाम किसान सम्मान निधि से काटने का काम किया है। तो ये जो दोहरा चरित्र है, दोहरा रवैया हमारे किसानों के अन्नदाताओं के प्रति प्रदेश की सरकार का है, वो चेहरा जो है आज लोगों के सामने। मध्य प्रदेश विधानसभा की बजट सत्र के दूसरे दिन भी सदन के अंदर और बाहर हंगामे के हालात बनते हुए नजर आए। सदन की शुरुआत होने से पहले विपक्षी सदस्य हाथ में गंदे पानी की बोतल लेकर विधानसभा पहुंचे और गांधी प्रतिमा पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल कांग्रेस के विधायक इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी सप्लाई से हुई मौतों के मामले में दिए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराए जाने की मांग कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि दूषित पानी के मामले को लेकर विधानसभा के अंदर चर्चा कराई जानी चाहिए। लेकिन आज विधानसभा के अंदर ध्यानाकर्षण के जरिए मध्य प्रदेश और खासतौर पर भोपाल, इंदौर जैसे बड़े शहरों में श्वानों की बढ़ती संख्या और लोगों को शिकार बनाए जाने का मामला गूंजता हुआ नजर आया। इस पूरे मामले को लेकर ध्यानाकर्षण के जरिए विधानसभा के अंदर चर्चा भी कराई गई, लेकिन श्वान के मुद्दे को लेकर कराई गई चर्चा पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार भड़कते हुए नजर आए। उनका कहना था कि इंदौर जैसे गंभीर मामले पर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की बजाय श्वान जैसे मुद्दों पर चर्चा कराई जा रही है, जो बताता है कि मध्य प्रदेश सरकार इतने गंभीर मुद्दे पर चर्चा कराने को तैयार नहीं है। क्या कहा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने, आप उसे भी सुनिए। विधानसभा में आज चर्चा चल रही थी ध्यान आकर्षण पे कुत्तों को काटने को।
सरकार के मंत्रियों ने बड़े चिंतन और मनन किया और आधा घंटे से ज्यादा चर्चा चली। लेकिन प्रदेश के अंदर दूषित पानी से मौतें हो गई, प्रदेश में पूरा प्रदेश दूषित पानी पी रहा। सरकार कितनी असंवेदनशील है। इंसान मर रहे हैं, लाशों के ढेर लग रहे हैं, लेकिन कुत्तों के काटने की चर्चा सरकार कर रही है और इंसानों की मौतों पर चर्चा नहीं करना चाहती। इस प्रदेश के लिए बड़े दुख की बात। कुल मिलाकर राज्यसभा से लेकर मध्य प्रदेश तक में अलग अलग मुद्दों को लेकर हंगामा मचता हुआ नजर आ रहा है। राज्यसभा में किसानों की घटती संख्या, किसान सम्मान निधि योजना में घटती हुई किसानों की संख्या और मध्य प्रदेश विधानसभा में इंदौर के दूषित पानी की सप्लाई के मामले को लेकर जो है विपक्ष आक्रामक तेवर दिखाता हुआ नजर आ रहा है, जिसके आने वाले दिनों में भी गरमाने के पूरे आसार नजर आते हैं। इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।